और इस जामिया की मेहनत का रिजल्ट ये है कि इलाके में हिंदुस्तान से बाहर बेशतर इस जामिया के फाजिल आलिम यहाँ के पढ़े लिखे वो जाकर दीन और सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इमसाल की दस्ताबंदी के इस हसीन मौके से हम और आप इस जलसे का हिस्सा बन रहे हैं। आपके सामने हमारी जमात के कई मोतबर खुतबा शोरा तशरीफ फरमा हैं। बतौर खास हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब कुबला, जो आपको लगता है कि सिर्फ इस जामिया के एक प्रिंसिपल हैं, ये एक प्रिंसिपल जिस तरह और दीगर मदरसों के प्रिंसिपल हुआ करते हैं, सदरुल असातिज़ा हुआ करते हैं, उसी तरह ये हैं। मगर नहीं, सदरुल असातिज़ा होने के साथ साथ अल्लाह ने बेपनाह ऐसी कुव्वतें आपको अता फरमाई हैं, जिनकी काविशों, मेहनतों और आप लोगों के सपोर्ट से ये शानदार चमकता हुआ मदरसा और इस मदरसे की चमकती हुई इमारत, जहां पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे एक दस्तरखान पर बैठ कर खाते हैं, जिनके लिए बाज़ाब्ता 3 वक्त के खाने का इंतजाम, 2 वक्त के खाने का इंतजाम, जिनकी दवाई, बीमारी, तालीम, तरबियत, ये सारी चीज़ों का खास ख्याल अगर इस इदारे में रखा जाता है, तो इसके लिए सबसे बड़ी रहनुमाई अराकीन की है और असातिज़ा में हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब की बात। इसके लिए आप बड़ी आप हम और आप सब मिलकर इनका शुक्र अदा करें कि हजरत इतनी मसरूफियत के बाद भी इस जामिया का ख्याल करके खिदमत करके आपकी खिदमत के बायस सैकड़ों बच्चे आज इलाके में आलिम और हाफिज तैयार हो रहे हैं। आपने अपनी निगाहों के सामने देखा कि कई बच्चों को इनामात दिए गए, उनके जो बेहतर परफॉर्मेंस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इनामात देकर एक तरगीब देने की कोशिश की गई कि और बच्चों में मेहनत करने का जुनून और जोश और जज्बा पैदा हो। यकीनन मदरसा ये काम सिर्फ 1-2 सालों से नहीं, बरसों से मदरसा ये काम इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, कौम की भलाई के हवाले से, कौम की आखिरत की भलाई के हवाले से मदरसा अपने अपने यौम तासीस से आज तक किया जा रहा है। दुनिया का खालिस मदरसा वो इदारा, तालीमी इदारा है, जहां हमारे बच्चों की तालीम और बेहतर तरबियत का ख्याल रखते हुए जबरदस्त मेहनत करके हमारे बच्चों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है, जहां से हमारे बच्चे दीन और दुनिया और आखिरत दोनों जगह की भलाइयां उन्हें नसीब हो जाती हैं। मगर हमारे लोगों ने बीते कुछ सालों से मदरसों को देखकर, मदरसों से जो पल्ला झाड़ा है और मदरसों से जो बेरगबती का मुजाहरा किया है, इसका खातिर खा रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि इलाके से जिस हैसियत से बच्चों का दाखिला मदरसे में होना चाहिए था, जिस पैमाने पे मदरसों में जाकर हमारे बच्चे तालीम हासिल करते, कुरान पढ़ते, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ते, कौम तक पहुंचते, उन पैगामात लेकर जाते, उस पैमाने पर ये रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। अच्छा खासा पैसा होने के बाद एक इंसान का मनोबल कुछ टाइट ऐसा होता है, उनको लगता है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस बनेगा, क्या कर लेगा। एक मुहद्दिस की सैलरी आज की तारीख में 10,000, एक मुफ्ती की तनख्वाह आज की तारीख में 15,000। ये हम लोग डिसाइड करते हैं, अपने दिमाग में एक इमेज बिठाए हुए हैं कि आलिम बनने के बाद नुकसान है, बच्चों को हाफिज बनाने के बाद नुकसान होगा, मेरा बेटा हाफिज, आलिम नहीं बनकर कुछ रोजगार की ऐसी तालीम पाए जहां बहुत जल्द हमारे बच्चे को एक बड़ी कामयाबी नसीब हो। नतीजे में हम और हमारे बच्चे सबकी तवज्जो मदरसे से हट जाती है और तवज्जो जाती है स्कूलों की तरफ, कॉलेजेस की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ। हालांकि स्कूल और कॉलेज और मदरसा और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कोई हराम काम नहीं है। आप अगर पढ़ा रहे हैं तो मैं आपकी ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेज दिए, मगर यहाँ भेजने का मकसद ये है कि आपने तरजीह दिया स्कूल को, मदरसे को आपने नेग्लेक्ट किया, मदरसे को हमने इनकार कर दिया, मदरसे की अहमियत अपने दिमाग से हमने निकाल कर स्कूल को कामयाबी की दहलीज समझा, कॉलेज को कामयाबी के लिए एक जरूरी इदारा समझा,
यूनिवर्सिटी को कामयाबी की सीढ़ी जानकर हमने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजा ताकि ज्यादा कामयाबी बच्चे को मिल जाए। मान गया कि हम और आप बड़ी कामयाबी की तलाश में थे, इसलिए हमने मदरसे को अपना बच्चा डोनेट न करके हमने स्कूलों को दिया, हमने कॉलेजेस में अपने बच्चे भेजे, हमारा बेटा यूनिवर्सिटी में गया। तो अब जवाब आपसे ये चाहिए था साहब, आपने मदरसे में कामयाबी नहीं समझी, मदरसे की तालीम में कामयाबी नहीं समझी, आपने समझा कि मदरसा ये कामयाबी की सर्टिफिकेट नहीं देता है। चलो मान गया कि मदरसे में आपके बच्चे कामयाब नहीं होते, इसलिए आपने मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा। आपने इसलिए कुरान नहीं पढ़ाया कि मेरा बेटा हाफिज बनेगा, कमा नहीं पाएगा, तरक्की नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपकी बातों से सहमत हो भी जाऊं तो आपसे पूछूंगा, जनाब आपने जिस स्कूल को कामयाबी की सीढ़ी समझा था, जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को आपने कामयाबी के लिए एक जरूरी मैदान और लाजमी जुगाड़ समझा था, आप बताइए आपके करोड़ों बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लाखों बच्चों का ताल्लुक यूनिवर्सिटियों से है, ये यूनिवर्सिटीज की दहलीज बच्चों से भरी हुई है, ये कॉलेज और स्कूल पैसे दे के आप अपने बच्चों को 10,000 15,000 एक महीने में देकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो रिजल्ट ये होना चाहिए था, आपके समाज का एक बच्चा भी जाहिल नहीं होता, कोई एक लड़का भी शराबी नहीं होता, कहीं से पॉकेटमारी, चोरी, डकैती, बेईमानी और छिनछोरी, ये सारी चीजें जो आज हालात हमारे सामने जिस तरीके से है, मुस्लिम माशरे में बच्चों में जिस कदर उनियानियत है, इसका नामो निशान नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग का था और आपने फैसला किया था कि हजरत मैं तरक्की के तनाजुर में अपने बच्चे को मदरसे में नहीं डालकर स्कूल में डालूंगा। तो कहां गई तरक्की? क्यों नहीं आपका बेटा समाज में तरक्की कर सका? क्यों आज दिल्ली में कोई रिक्शा चला रहा है? क्यों आज आपका वो बेटा जिसके लिए आपने एक संकल्प लिया था, इरादा बनाया था कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, कहां गई कमाई? कहां गई वो आपकी ख्वाहिश? क्यों आपका बेटा आज जाके कलकत्ता में रिक्शा चला रहा है? कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई पॉकेट मारने वाला, कोई शराब पीने वाला, कोई चोरी करने वाला, ये सारे बदमाश और शरीफ टाइप के जो हमारे बच्चे हैं, ये कौन बच्चे हैं? इनमें से कोई ऐसा नहीं जो मदरसे में हिफ्ज किया हो उसके बाद चोरी किया हो, इसमें से कोई ऐसा नहीं जो 5 साल मदरसे में तालीम पाया हो उसके बाद शराबनोशी उनको आपकी आदत लग गई हो। ये सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने महंगी कीमत में अपने बच्चों को मदरसे के बजाय स्कूलों को दिया था, 80,000, 1 लाख, 5 लाख देकर स्कूल के हॉस्टल में डाला था, एक बड़ा विकल्प और सपना लेकर कि मेरा बेटा तरक्की करेगा। तरक्की नहीं मिल सकी, नाकाम होकर आज आपका बच्चा कोई स्टेशन पे भीख मांग रहा है। पता ये चला कि तरक्की का मेयार दुनिया का दूसरा कोई तालीमी दरसगा नहीं, कोई तालीमी दरसगा दूसरी नहीं हो सकती जिस तरीके से मदरसा तरक्की के हवाले से हमारे बच्चों की तरक्की की गारंटी लेकर मदरसा हमको बताता है। मगर हमने मदरसे की तरक्की नहीं समझी, हमको तो 15 लाख का पैकेज चाहिए था, हमको 20 लाख का पैकेज चाहिए था, हमको अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ी डिग्री MBBS की डिग्री चाहिए थी, इसलिए हमने फैसला किया कि हजरत 15 साल का टाइम दीजिए, आप देखिएगा मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मुफलिसी खत्म होगी, ये तमाम परेशानी खत्म होगी, ये तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। हजरत 15 साल का टाइम दीजिए, 15 साल के बाद जब हमारा बेटा डॉक्टर बनता है तो अब डॉक्टर बनने के बाद वही लड़का जिसका बाप कभी कहा था कि 15 साल के बाद मेरा बेटा और हम सब मिलकर खुशहाली की जिंदगी गुजारेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर आज जब हम मुलाजा करते हैं उन डॉक्टर्स को जिनके घर वालों ने सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजकर उसको डॉक्टर बनाने की जिद पकड़ी थी, और आज उसका बेटा जब डॉक्टर बना है, वो डॉक्टर बनने के बाद 99% ऐसे लोग हैं जिनके घर वालों ने कहा था टेंशन फ्री लाइफ हमारे बच्चे की होगी, मगर आज उसका बच्चा मामूली सी बात पर पैसे मांगता है, किसी के यहाँ बेड चार्ज, किसी के यहाँ पेशाब के नाम पे, पखाना के नाम पे, खून के नाम पे, इंसानी अजसाम का वो कौन सा हिस्सा है जिस हिस्से के नाम पे आज डॉक्टर पैसे नहीं खाते हो? 5 रुपया भी अगर किसी जांच के नाम पर अगर आने की उम्मीद किसी डॉक्टर को हो कि इस हवाले से 5 रुपया जांच करके मुझे पीसी के रूप में मिलने वाला है, तो डॉक्टर एक गरीब को नहीं देखेगा कि बेचारा गरीब है, 500 रुपया की जांच कहां से करवाएगा। वो फौरन प्रिकॉशन में लिखेगा तुम्हें ये जांच करनी होगी, तुम्हें ये एक्सरा करना होगा, तुम्हें खून देना होगा, तुम्हें पेशाब जांच कराना होगा। क्यों?
क्योंकि वो जानता है कि मैं चाहूं तो मामूली दवाई देकर इसकी तबीयत में सुधार ले आऊं और इसकी तबीयत ठीक हो जाए, मगर उसे 5 रुपया पीसी का चाहिए, उसे 5 रुपया कमीशन का चाहिए। उस कमीशन के नाम पे हमने 99% डॉक्टरों को देखा है, ऐसे डॉक्टरों को जिनका दिमाग ये कहा था एक दिन कि हम डॉक्टर बनेंगे, तंगदस्ती दूर होगी, मगर आज सबसे ज्यादा तंगदस्त वही है, सबसे बड़ा फकीर और भिखारी वही है, सबसे ज्यादा परेशानी की जिंदगी से वही दो चार है। एक गरीब को कभी गरीब से कभी घर भिजवाता है, उसकी कामयाब जिंदगी को नाकाम करता है, चौतरफा परेशानी में मुब्तला अपने क्लिनिक में बैठकर 24 घंटा परेशान वही डॉक्टर है, मगर हमने उसको कामयाब कह दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी एक बिल्डिंग है, उसकी कमाई 15 लाख रुपया महीना है, इसलिए हमारी निगाहों में आलिम को हमने कामयाबी के साथ अपनी निगाहों से नहीं देखा। हमने कहा आलिम की तनख्वाह 10,000 है, ये कैसे कामयाब हो सकते हैं? मौलवी की तनख्वाह 10,000 है, ये कैसे कामयाब हो सकते हैं? जिसके नतीजे में धीरे धीरे आलिम बनने के रुझानात समाज में कम हो गए। मिडिल क्लास के जितने लोग थे उन्होंने अपने बच्चे को सिरे से इस मदरसों में पढ़ाने से इनकार कर दिया। सिर्फ अब बचा गरीबों का बच्चा, मुफलिसों का बच्चा, मोहताजों का बच्चा, सिर्फ गरीब मिस्कीन किसानों के बच्चे रह गए जिनका ताल्लुक अब मदरसे से रह गया। आप देखिए मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं जो हाफिज बनते हैं, उनसे पूछे बाबू तेरा बाप क्या करता है? उनका अक्सर बच्चों का जवाब होगा मेरा अब्बा कोई छोटा मोटा दुकानदार है, किसी का जवाब होगा कि मेरा बाप किसान है, कोई कहेगा दिल्ली में मजदूरी करता है। यानी आज की तारीख में मजदूरों और गरीबों के बच्चे ज्यादातर आलिम बन रहे हैं, जिसके नतीजे में तबलीग जिस हैसियत से हमारे समाज में होनी चाहिए थी, आलिम की हैसियत से एक आलिम को, इमाम की हैसियत से एक इमाम को, हाफिज और कारी की हैसियत से उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डिपार्टमेंट में जिस हैसियत से तबलीग करनी थी, आज उस एतबार से तबलीग नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी वो सिर्फ मुलाजमत कर सकता है, उससे तबलीग की तवक्को नहीं हो सकती, क्योंकि गुर्बत एक नहुसत है, गुर्बत एक लानत है, गुर्बत एक पाप और अभिशाप है, गुर्बत एक ऐसी परेशानी और प्रॉब्लम है। एक आदमी जब उसका बेटा गरीब हो और हाफिज कुरान बने, फिर मस्जिद का इमाम बने, वो सिर्फ भलाई के साथ 5 वक्त अजान देकर नमाज पढ़ा सकता है, उनसे और तबलीग की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, वो मुबल्लिग है सही माने में, उनके अंदर बिल्कुल तबलीग की सारी क्वालिटीज होती हैं, मगर सारी क्वालिटीज होने के बाद भी उनको हर दम इस चीज की चिंता रहती है, ज्यादा जायज नाजायज करेंगे तो सिक्योरिटी मस्जिद से भगा देंगे, ज्यादा फतवाबाजी करेंगे ये कमेटी हमें मस्जिद से निकाल देंगे, ज्यादा गांव में तबलीग पर जोर देकर लोगों को समझाकर एक ऐसे रास्ते में लाने की कोशिश करेंगे तो लोग हमसे बदजन होकर मुझे मस्जिद से निकाल देंगे। इसलिए एक गरीब आलिम हाफिज इमाम अपनी मस्जिद में अपनी मुलाजमत को खैर मनाकर उसको पकड़े रहकर उसी में जिंदगी गुजारते हैं, ज्यादा अपनी जबान नहीं खोलते, क्योंकि वो गरीब है। अगर वो निकाल दिए जाएंगे तो इमामत छिन जाएगी, वो निकाल दिए जाएंगे तो उनकी बीवी बाल बच्चों की परवरिश का दूसरा कोई जरिया नहीं है। वही 8,000 जो आपने तय किया है, वही 10,000 जो कमेटी देती है, उसी 10,000 में उनके बच्चों की तालीमी खर्चे, उनकी बीवी के तमाम एक्सपेंसेस, उनके घर, उनके माँ बाप की दवाइयों के पैसे वही 8-10 हजार में है। अब वो इमाम साहब गरीब है साहब, वो अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं पूछता हूँ तबलीग फिर होगी कैसे? तबलीग के लिए एक रास्ता, बेहतर रास्ता दिखाई देता है कि जितने उमरा है, जितने पैसे वाले हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके दरवाजे पर कार लगी रहती है, जो अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसे गाड़ी सारी चीजों पर जो कभी न कभी फख्र किया करते हैं, उनके लिए है कि वो साहब अपने बच्चों को मदरसे में भेजे। कब तक गरीबों के सहारे मदरसा चलेगा? कब तक गरीबों के बच्चे हाफिज बनेंगे? क्या सिर्फ हाफिज बनकर गरीब के बच्चे दीन की तबलीग करेंगे और इसी गरीब के बच्चे को सिर्फ जन्नत जाना है? नहीं, जन्नत की ख्वाहिश अगर गरीबों को है तो जन्नत की तमन्ना आपको भी है, जन्नत की तमन्ना अमीरों को भी है, जन्नत की ख्वाहिश पैसे वालों की भी है। इसलिए अगर वाकई आपके अंदर इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम का दर्द, सच्चा दर्द आपके अंदर है, अगर अल्लाह ने 4 बेटे आपको दिए, कम से कम एक बेटे को आपको मदरसे में एक इल्हाव पढ़ने भेजना है, क्योंकि जब तक आप जैसे पैसे वालों के बच्चे आलिम हाफिज मुफ्ती मुहद्दिस नहीं बनेंगे 100% तबलीग नहीं हो सकती। मैंने बार
बारहा मुशाहदा किया है, जो आलिम गरीब होते हैं उनमें बोलने की सारी क्वालिटी होने के बाद भी वो ज्यादा नहीं बोल पाते, वो हमेशा मसलहत को सलाम करते हैं, वो हमेशा बच बच कर निकलते हैं, क्योंकि उनको मुलाजमत बचानी रहती है, उनको अपनी तनख्वाह की फिक्र रहती है और रखनी भी चाहिए, क्योंकि साहब बेचारा गरीब आदमी है। अगर उस गरीब आदमी की जगह कोई अमीर का बेटा, पैसे वाले का बेटा, अगर कोई जमींदार का बेटा आलिम बनकर हमारी मस्जिद की जिम्मेदारी संभाल लेगा, कयामत आएगी उस गांव में, वो अमीर आदमी का बेटा आलिम बनकर जब मसल्ले इमामत पर चढ़ेंगे, खिताब पे फरमाएंगे 2 दिन के अंदर हमारे गांव से हर एक महल्ले से हर एक कोने से जितने भी शराबी है सबके लिए ऐलान है, कोई शराबी मेरे गांव में नहीं रहे, या तो शराब पीना छोड़ दे या तो वो गांव छोड़ दे। उसके लिए 1-2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम होगा। अमीर इमाम होंगे, पैसे वाले होंगे, मुखिया का बेटा होगा, विधायक का बेटा होगा, सरपंच का भतीजा होगा, हाजी साहब के खानदान होंगे, जमींदार का बेटा होगा, पैसे वालों के बच्चे होंगे, उनकी बातों में इस कदर खौफ का माहौल होगा, उनका एक तरफ ऐलान होगा, दूसरी तरफ शराब से लोग तौबा करते नजर आएंगे, एक तरफ ऐलान करेंगे, दूसरी तरफ लोग शराबियों से अपने मोहल्ले को खाली करते देखेंगे। ये कब होगा? जब हम और हमारे समाज में पैसे वालों के बच्चे आलिम बने, मगर हमने पैसे वालों को आलिम बनाते नहीं देखा, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ ऐसे अक्लमंद हजरात हैं जिनको दीन से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, दीन की तबलीग का दर्द है, दीन के मुस्तकबिल की चिंता और फिक्र जिनको रहती है, उन लोगों को देखा है कि वो पैसों की फरावानी के बाद भी वो ये नहीं समझते कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो पैसा कमाएगा। डॉक्टर बनाइए, बाद में बनाइए, मगर हमने उन लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों को पहले मदरसे में भेजते हैं। अभी से कुछ दिन पहले ये डॉक्टर ख्वाजा नदीम से मेरी मुलाकात हुई एक जनाजे में। मैंने पूछा कि क्या आपकी तालीम का क्या प्रोसेस है, क्या कहां से पढ़ाई कर रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब मैं इस वक्त राबिया में पढ़ रहा हूं। डॉक्टर ख्वाजा नदीम, आप समझ गए ख्वाजा नदीम किस डॉक्टर का नाम है, जिनको ख्वाजा नसीम भी कहते हैं। हड्डी का डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर है, कई स्पेशलाइजेशन की डिग्री उनको मिली हुई है। बहुत सुलझा हुआ आदमी, पैसे की फरावानी, हर तरह की फैसिलिटीज उनके पास है, अपना क्लिनिक है, दर्जनों पेशेंट लगे रहते हैं उनके पीछे, पैसों की बारिश मानो उसके ऊपर होती है। डॉक्टर बनने के बाद, एमडी बनने के बाद, स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेने के बाद, वो ऑपरेशन करने के बाद, आदमी का ब्रेन खोल देने की सलाहियत रखने के बाद, उसके बाद जब सारी डिग्री उस डॉक्टर ने ले ली, तब उसके बाद क्या किया? उसने तलाशा, वक्त तलाशा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मदरसे की तालीम लेनी चाहिए, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे मुस्तफा की हदीस पढ़नी चाहिए। मदरसे की तालीम का शौक उनके अंदर जगा, 2-4 किताबें ऐसे बतौर मुताला उसने पढ़ा। जब और शौक में इजाफा हुआ, उसने ऑनलाइन तालीम के लिए, हमारा एक दोस्त मिसबाही साहब जो नागपुर से पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उनसे उन्होंने फ्रेंचाइजी ली और उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। इदादिया, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया तक की तालीम हासिल की। ऑनलाइन पढ़ने वाला डॉक्टर रात के 11 बजे के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके ऑपरेशन करके पेशेंट को सुला के उनकी खैरियत लेके सबको दवाई खिला के, उसके बाद आदमी को आराम चाहिए। परेशानी से निकलने के बाद आदमी एसी कमरे में बैठकर आराम खोजता है, मगर ऐसी फुर्सत की घड़ी में डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ख्वाजा नदीम मुसलसल 4 सालों से ऑनलाइन डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने मेहनत करनी शुरू की। उन्होंने उला पढ़ा, सानिया, सालिसा, राबिया तक की तालीम पाई। फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है इस वक्त आप मदरसे की तालीम हासिल कर रहे हैं? कहा हजरत मैं सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा या मुश्किल 45 मिनट कभी मैं पढ़ पाता हूँ, उसके बाद फिर सुबह वक्त निकाल के फिर खुद से मुताला करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अपने पूर्णिया से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में जाकर स्कूल, कॉलेजेस और जहां मैंने डिग्रियां पाई, कभी मैंने इंटर के लिए, कभी मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, कभी मैंने साहब एमबीबीएस की तालीम के लिए, मैं जिस कदर परेशान था और जिस कदर जुस्तजू तालीम के नाम पर मेरे अंदर थी, उससे ज्यादा जुस्तजू और शौक मेरे अंदर अभी इल्म मुस्तफा हासिल करने का है, इल्म कुरान हासिल करने का है, मदरसे की तालीम लेने की है। मैंने कहा आखिर क्या वजह है? क्या आपके पास नॉलेज की कमी है? आपने कुछ साइंस पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने साहब बायोलॉजी पढ़ा, एक आदमी का शरीर में कितनी हड्डियां हैं ये आप जानते हैं, कौन सी हड्डी कहां से टूटती है, कैसे जुटती है, ये सारे नॉलेज आपको है। आप चाहे तो दिमाग खोल दें, नसें जोड़ दें, ये सब एजुकेशन और नॉलेज लेने के बाद डॉक्टर साहब
उम्र के आखिरी पड़ाव में मदरसे की तालीम ऑनलाइन लेने की आदत क्यों पड़ी? उसने कहा जनाब मौलाना, मैंने जब पहला दिन मदरसे के हवाले से जानना शुरू किया तो 4 किताबें पढ़ी, तब मुझे लगा मैं जो फिजिक्स पढ़ा था वो बेकार था, मैं जो साइंस पढ़ा था बेकार था, मैं जो केमिस्ट्री पढ़ा था वो कुछ वक्त के लिए था, कुछ काम के लिए था। मगर जब मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री से हटकर कुरान का इल्म लेना शुरू किया तब मुझे लगा कि असली इल्म तो यहाँ है जो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बात समझ में आई? ये मिसाल दे रहा हूँ, वो कोई अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ कि अमेरिका के डॉक्टर की मैंने बात कर दी तो आपको लगेगा कि मौलाना साहब बहुत फिकाई मार रहे हैं, हम अमेरिका जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे जलसों में होता ही है, ऐसी कहानी बता दी जाती है ऐसी, और किताब के नाम पर ऐसी किताब का नाम लोग बता देते हैं जो किताब लाइब्रेरी में मिलती ही नहीं है, और अगर किताब मिल भी जाती है तो इबारत नहीं मिलती, इबारत मिलती है तो मफहूम नहीं मिलता, मफहूम अगर अलग होता, मतलब कहीं ना कहीं डिसबैलेंस में आप देखेंगे। मगर ये तो घर की बात है, आप जाके सुबह चेक कर सकते हैं, आज भी एक मुस्तदारी उसके चेहरे पर है। कुछ लोग बोलेंगे साहब हम तो हैंडसम दिखना चाहते हैं, समाज हमको खूबसूरत समझे। साहब कैसी खूबसूरती, कैसी कामयाबी, कोई हो सकता है उसके तरह कामयाब आपके बच्चों में? नहीं हो सकता। तो दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर, एक मुस्तदारी रखकर अगर कोई मदरसे की तालीम हासिल कर रहा, कुरान पढ़ रहा है, तो यकीनन एक सराहने की चीज है। हमको सबक हासिल करना चाहिए कि अगर हमने आज तक कुरान नहीं पढ़ा है, अगर हमने हमारे बच्चों ने कुरान नहीं पढ़ा है, तो जरूरत इस बात की है कि हमारा बच्चा कुरान पढ़े। आप इस पर जोर दें और दिलचस्पी, भारी और शिद्दत के साथ दिलचस्पी दिखाएं। ये नहीं कि जो लूजर टाइम, फालतू टाइम और बेकार का वक्त आपके पास हो, असर के बाद, मगरिब से पहले, इशा के बाद, खेलने का टाइम। अक्सर लोग जो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूटर को अपने घर पे बुलाते हैं, उनको देखा गया है कि वो ऐसा वक्त चूज करते हैं जो सबसे फालतू टाइम, बच्चे के खेलने धूपने का, घूमने फिरने का, इंटरटेन करने का जो टाइम होता है, वही टाइम वो ट्यूटर को बुलाते हैं, मौलवी साहब को। और मौलवी साहब को बुलाने के बाद क्या उनका इरादा होता है कि हजरत आइए ना, देख लीजिएगा आधा घंटा हमारे बच्चे को कुरान देख लीजिएगा, ताकि कुरान पढ़ना होना आ जाए उनको। बिल्कुल हल्के में लेकर कुरान की तालीम दिलाने की जो आज कोशिश हो रही है, यही नाकामी की सबसे बड़ी दलील है। और ट्यूटर कैसा हो, अगर कोई कुरान पढ़ाने वाला मौलवी 500 रुपया, 1000 रुपया एक बच्चे के कुरान पढ़ाने के नाम पे मांग ले, मस्जिद के इमाम साहब अगर मुतालबा कर दे कि साहब 500 रुपया लगेंगे एक महीने के, वो इमाम साहब अपने हुजरे में रहेंगे, फौरन सामने वाला फोन काट के लगाएगा फोन सिक्योरिटी को, देखिए आपका इमाम 500 रुपया कुरान की तबलीग के नाम पे मांग रहा है, कुरान पढ़ाने के नाम पे 500 रुपया मांग रहा है। यानी हमने हर एतबार से कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को कमजोर समझा है। हमने ये सोच बनाई है, फिजिक्स पढ़ाने वाला 5000 रुपया लेगा चलेगा, साइंस पढ़ाने वाला 5000 लेगा चलेगा, बायोलॉजी पढ़ाने वाला ट्यूटर 5000 लेगा चलेगा, मगर ये कुरान पढ़ाने वाला 500 क्यों मांग रहा है? हमने, हमारा फैसला है कि कुरान पढ़ाने वाला सिर्फ तबलीग के नाम पे घर पे आके कुरान पढ़ाकर चला जाए, खुद घर पे आए, खुद हमको सलाम, वो खुद वही करे सलाम, जाते वक्त भी सलाम करे, आते वक्त भी सलाम करे, साइकिल ला के हमारी दीवार पे लगा दे, उसके बाद पढ़ाए और चुपचाप 200 रुपया एक महीने में देंगे और चले जाए। बस ऐसी सोच जब हमारी होगी तो आप बताइए कि हमारा बेटा कुरान पढ़ पाएगा? हमारा बेटा कुरान का आलिम बनेगा? हमारे बेटे के दिल के अंदर, सीने के अंदर कभी इल्म कुरान आप खोजेंगे, पा पाएंगे? नहीं हो सकता है। क्यों? आपने कुरान की तजलील की है, ये कुरान की तहकीर है, ये कुरान की तहकीर है कि कुरान पढ़ाने वाले को आपने सिर्फ 200 रुपया में तलाश किया है। यहाँ 5000 रुपया एडमिशन के नाम पे देंगे, कोई पूछने वाला नहीं। मैं जानता हूँ पूर्णिया में अगर किसी स्कूल को आप अच्छा स्कूल कहते हैं तो उस स्कूल में एडमिशन के नाम पे कम से कम 50,000 चार्ज लिए जाते हैं। उसके बाद मंथली फीसेस 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 मंथली फीसेस, वो बस के खर्चे अलग से, हॉस्टल के खर्चे अलग से, ट्यूशन फीस के नाम पे, स्कूलिंग के नाम पे 2500, 3000, 5,000 रुपया पूर्णिया में लिया जाता है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई एतराज करने वाला नहीं, कोई साहब एहतजाज नहीं करता, कोई इसके लिए आवाज बुलंद नहीं करता कि साहब तुम स्कूल खोल के क्यों लूट रहे हो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों डकैती कर रहे हो। अगर एक मस्जिद का मौलवी या मस्जिद का इमाम या हमारा कोई आलिम या कोई मदरसे का जिम्मेदार मदरसे में एडमिशन के नाम पे 500 रुपया अगर नोट कर ले, कयामत आएगी, पूरा मोहल्ला जान जाएगा एक दिन में कि मौलाना साहब एडमिशन के नाम पे पैसा लेते, फीस लेते, ये दाखिला फीस लेते, ये मंथली फीसेस लेते। साहब ये कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक ये ज़कात के
सहारे मौलवी साहब मदरसा चले ज़कात के सहारे, मौलवी चले ज़कात के सहारे, मदरसा चले ज़कात के सहारे। जब से हमने ज़कात के हवाले पूरा मदरसा किया, पूरे उलमा को कर दिया, गोया हमने इल्म की तौहीन की है। एक ही रास्ता है कि आप इज्जत की निगाहों से कुरान पढ़ने वालों को देखें। कुरान पढ़ने वाला जब आपके घर में हो और पढ़ाने वाला कोई आए तो आपकी हैसियत ये हो, जो उस सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हु रीड्स एंड टीचेस कुरान, जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, इज बेटर देन यू, तुम में का सबसे बेहतर है। यानी कुरान पढ़ने वाला वो फिजिक्स पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर है, साइंस पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर है, बायोलॉजी पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर है। इसी तरह कुरान पढ़ाने वाला साइंस पढ़ाने वाले से ज्यादा अच्छा है, कुरान पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ाने वाले से ज्यादा मोहतरम है। ये सरकार ने फरमाया है। ये एहतराम क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी किताब वो लड़का पढ़ता है और कोई दूसरा पढ़ाता है, इसलिए न पढ़ने वाले का जवाब है न पढ़ाने वाले का जवाब है। जब पढ़ने, और ये गौर कीजिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कहा गया है, खैरुम मिनकुम नहीं कहा। मिन कहा जाता तो कॉम्परेटिव डिग्री होती, यानी दो व्यक्तियों में तुलना, दो व्यक्तियों में, यानी वो उससे अच्छा, वो उससे बेहतर, ये उनसे अच्छा, ये उनसे खराब, ये कॉम्परेटिव डिग्री में कहा जाता है। मगर सरकार ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमा, बगैर मिन के इजाफत के कहा गया है, यानी सबसे बेहतर। यानी दुनिया में जिस तरीके के नॉलेजेस लिए जा रहे हैं, जिस कदर तालीम आम है, इन तमाम उलूम में अगर कोई बेस्ट इल्म है तो वो इल्म कुरान है, वो कुरान का इल्म सबसे बेस्ट है। इसलिए अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बारहा आप लोगों ने सुना, मगर इसके निकात पर आपने कभी गौर नहीं किया। इसमें जो छुपी बातें और जो इशारात है उस पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ने क्या कहा? अर्रहमान, अर्रहमान का माना होता है बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अल्लाह का ये सिफाती नाम जिसमें शिद्दत से रहमत पाई जाती है। अल्लाह की तरफ से जब बहुत ज्यादा रहमत की बात होती है तो रहमान का तज़किरा होता है, यानी अल्लाह कहता है कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला। किस हैसियत से? अल्लमल कुरान, इस हैसियत से कि अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया। ये पता चला कि अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी तब मानी जाती है जब अल्लाह की तरफ से किसी इंसान को इल्म कुरान हासिल होता है। जब कोई कुरान का नॉलेज लेता है तब कहा जाता है कि इस पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का बड़ा करम है कि इसको इल्म कुरान हुआ। उसके बाद अल्लाह फरमाता है खलक़ल इंसान, अल्लाह वो है जिसने इंसान पैदा किया। अब देखिए, कुरान सिखाया पहले कहा गया, इंसान पैदा किया बाद में कहा गया। इसमें भी एक इशारा है कि हमारी पैदाइश का मकसद भी यह है कि हम अल्लाह का कुरान पढ़ें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, कलाम इलाही जाने और हुक्म कुरान को पढ़कर दुनिया में स्थापित करें। ये मफहूम हमारे समाज में, हमारे ज़हन में हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ कुरान पढ़ने वाला लगातार जलील हुआ। कुरान पढ़ने वालों की हैसियत हमारी निगाहों में एक छोटी हैसियत रही, मजदूरों की हैसियत रही, जिसके नतीजे में आज माशरे में क्या हो गया? डॉक्टर बनाने चले थे बेटे को, बेटा मजदूर बन के रह गया। इंजीनियर बनाने की तमन्ना बेटे की थी, बेटा चपरासी बन के रह गया। बेटे को बहुत बड़ा प्रोफेसर बनाने की तमन्ना हमारी थी और हमारा बेटा आज चना बेच रहा है। ये चना बेचना, मूंगफली बेचना, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ ये बुरा नहीं है, मगर तब बुराई इसमें है कि जब आप मदरसे में पढ़ने वाले को, मदरसे में पढ़ाने वाले को छोटा समझकर कुछ बड़ा करने की नीयत आपने की थी। इसलिए मैं तनकीद करके कह रहा हूं, मैं तंज करता हूं आप पे कि आपने कहा था ना कि मेरा बेटा बड़ा बनेगा, क्यों नहीं बना आपका बेटा बड़ा? क्यों नहीं आपका बेटा डॉक्टर बना? क्यों नहीं आपका बेटा इंजीनियर बना? क्यों नहीं बेटा आपका आईपीएस बना? जब आपका बेटा आईपीएस नहीं बना, आपका बेटा आईएएस नहीं बना, तो अब क्या बन सकता है? बेहतरी इसी में था, बेहतरी आपके लिए इसी में थी कि आप चुपचाप मदरसे में बच्चा भेजते, 2-4-5 साल आपका बच्चा पढ़ता, कुरान पढ़ता, मुस्तफा की हदीस का मुताला करता, वो अपने समाज में कम से कम इस काबिल अपने आप को बना लेता कि हमें जिंदा कैसे रहना है, जिंदगी के बाद आखिरत में हमारे साथ कैसे मामला दरपेश होंगे, उसकी तैयारी कैसे करनी है। यानी दुनिया और आखिरत दोनों जहां की भलाई के रास्ते पर वो लड़का अपना पांव जमा लेता अगर मदरसे में पढ़ता। मैं अभी एक फहरिस्त पढ़ रहा था जो रिश्वतखोरों की फहरिस्त जिले की तरफ से हाईलाइट की गई थी, पूर्णिया जिला की तरफ से, कि एक साल में कितने लोगों को रिश्वत पाते, लेते, देते पकड़ा गया। तो मैं पढ़ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। एक भी नाम ऐसा नहीं जिस नाम के साथ ये लिखा हो कि मौलाना फला साहब, मौलाना अली रजा साहब, मौलाना मंजूर साहब, कोई नाम ऐसा नहीं था। मौलाना जावेद साहब, कुछ नहीं, कोई नाम ही ऐसा नहीं था। हाँ,
नाम मैंने जब देखा पता चला कोई वीडियो है किसी और ब्लॉग का, वो रिश्वतखोरी में पकड़ाया है, कोई सीईओ है वो चोरी में पकड़ाया है, कोई साहब अधिकारी किसी डिपार्टमेंट में खास पोस्ट पे है वो बेईमानी चोरी और रिश्वत में पकड़ाया है। धड़ल्ले से फहरिस्त बनाई गई, किसी के पास आईएएस की डिग्री, किसी के पास आईपीएस की डिग्री, कोई साहब ग्रेजुएट है, कोई अपने आप को कहता है कि मैं बीपीएससी पास हूं, कोई कहता है मैं यूपीएससी क्रैकर हूं। ये सारे दावे हैं उनके पास, मगर उनका नाम ऐसों की फहरिस्त में है जो ब्लैक लिस्टेड है। कोई रिश्वत लेते पकड़ाता है फिर उसको जेल में डाला जाता है। ये कैसी कामयाबी! हमारा बेटा कामयाब नहीं, वो नाकाम है। कामयाब तब माना जाता जब वो चोरी नहीं करता, वो डकैती नहीं करता, वो रिश्वत नहीं खाता, वो बेईमानी नहीं करता, वो ब्रोकरी नहीं करता। मगर ये सारी बेईमानी और रिश्वतखोरी ये बता रही है उनकी तरफ से कि ये कामयाब नहीं, ये समाज का सबसे ज्यादा नाकाम इंसान यही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ा, 5000 तनख्वाह, मगर फिर भी उनकी जबान साफ है। उनको इस चीज की चिंता नहीं है कि उनका घर पूर्णिया में होगा कि नहीं होगा, कस्बा में जमीन वो लेंगे कि नहीं लेंगे। बस उनको जीना सिर्फ इस नाम पे है कि हमें इस्लाम की तबलीग करनी है, हमें लोगों को जहन्नम से बचाना है, हमें लोगों को जन्नत के रास्ते पर लाना है। बस इस तहरीक के नाम पर, इस तबलीग के नाम पर ये हमारे उलमा 5-10 हजार को स्वीकार करके अपनी जिंदगी में मुस्कुरा कर अपनी जिंदगी को खैराबाद कह के दुनिया छोड़ देते हैं। मगर फिर भी इनकी इज्जत नहीं। रात के 12 बजे आप अपने इमाम को फोन कीजिए, इमाम साहब मेरी बेटी की तबीयत खराब है, जल्दी से आइए। आप देखिएगा उनका क्या इंप्रेशन होगा। इमाम साहब उठेंगे, फोन रखेंगे और फिर ये नहीं देखेंगे उनकी जूती कहाँ है, उनकी टोपी कहाँ है, उनकी पगड़ी कहाँ है, वो उनका चप्पल कहाँ है, बगैर कुछ देखे इमाम साहब जिस शिद्दत के साथ आपने तकलीफ का इजहार किया था फोन में, उसी शिद्दत के साथ वो दौड़ के आपके पास जाएंगे। वो एक गिलास पानी दम करके आपको देंगे कि लीजिए जनाब, पिला दीजिए अपनी बेटी को। उसके बाद फिर उसका दूसरा कदम क्या होगा, वो दुआ भी करेंगे, या अल्लाह सेक्रेटरी साहब की बेटी को की तबीयत सही हो जाए, या अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत अता फरमा। ये सारी दुआ करने के बाद फिर कहेंगे, या अल्लाह इन लोगों को आखिरत की भलाई नसीब फरमा। अब बताइए, एक मस्जिद का इमाम हमारे दरवाजे पर आता है, पानी दम करता है, आते वक्त सलाम वही करता है, जाते वक्त भी सलाम वही करके जाता है, पानी गिलास में दम करके दिया सूरह फातिहा पढ़ के, उसके बाद हाथ फैलाया, कहा अल्लाह फलाने साहब की तबीयत सही हो, इनकी जिंदगी आज बदल जाए, इनकी आखिरत बदल जाए। पता चला ये सारी खूबियां, ये क्वालिटीज जो बहैसियत इंसान, एक इंसान के अंदर हम देखते हैं, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ मदरसे का प्रोडक्ट होता है। मदरसे के फारूक तहसील, उनके अंदर पैसा कमाने का जुनून कम, दीन बचाने का जुनून ज्यादा होता है। हाँ, अगर पैसा कमाने के एंगल से भी आप देखना चाहते हैं, अगर आपको लगेगा कि साहब दुनिया की फैसिलिटीज और ये मुराद हासिल करना, ये सहूलियात फराहम करना, ये सारी चीजों के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला बने। तो मैं कहूंगा अगर इस इरादे से भी आपको बच्चे को पढ़ाना है, उस काम के लिए भी मदरसा परफेक्ट है, उस काम के लिए भी मदरसा आपको आपके लिए 24 घंटा तैयार है। ऐसा नहीं कि मौलवी पैसा नहीं कमाते और हमेशा फकीरी और दकियालूसी की जिंदगी गुजारते हैं। आप कायदे से ईमानदारी के साथ अपने बेटे को पढ़ाइए। ये नहीं कि 2 साल छुल से यहाँ पढ़ाया, छुल से वहां पढ़ाया, उसके बाद चोरी से चुपके से कहीं दस्तारबंदी दिलवा दिया और पगड़ी दिलवा दिया, एक दिन मिलाद पढ़वा के ब्रांडेड पीर को बुला के ऐलान करवा दिया, मेरा बेटा दस्तार ले लिया पटना से, दस्तार लिया रांची से, अब मेरा बेटा फाजिल हो गया, आलिम हो गया। नहीं, अगर ये चुल्ला चुल्ली करेंगे तो आपका बेटा हमेशा हमेशा जाहिल रह जाएगा। कायदे से पढ़ाइए, इस कदर मेहनत कीजिए कि मेरा बेटा समाज का सबसे बड़ा मुफस्सिर बने, समाज का बड़ा मुहद्दिस बने, मेरा बेटा समाज का सबसे बड़ा मुफस्सिर बने, कुरान का इल्म उनके अंदर हो। अगर इस इरादे से आपने अपने बच्चे को मदरसे में डाला है और आपका बेटा अपने समाज का शानदार अगर मुहद्दिस बन जाए, तो आज की तारीख में एक मुहद्दिस की कमाई इतनी है जितनी कमाई किसी डॉक्टर की नहीं है, जितनी कमाई किसी इंजीनियर की नहीं है। मैंने अभी 3 दिन पहले मैं मुंबई में था, मुंबई में मैंने मुलाजा किया, वहां पे मुंबई में क्या देखा गया, मुंबई में पढ़ने वाले लोग बच्चे जाते हैं कि हम वो करें, ये सारी चीजें हैं, मगर ये सारी चीजों के बाद भी वहां पर एक ऐसे शख्स से मुझे मुलाकात हुई